जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर जी से सभी के मंगल प्रार्थना के साथ उनके श्री चरणों में विश्व शांति, प्रेम, भाईचारा एवं आपसी सौहार्द समझ की प्रार्थना करता हूँ। उपरोक्त कथा का शीर्षक आनंद बाजार की दिव्य खिचड़ी सरधय ब्रजगोपाल दत्त रायदा की पुस्तक श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तृतीय खंड लीला अध्याय पृष्ठ संख्या 135 में लिपिबद्ध है। कथा आरंभ करने से पूर्व आनंद बाजार प्रसाद खिचड़ी के साथ एक स्मृति मेरे साथ भी जुड़ी हुई है, जिसे संक्षेप में आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह घटना आज से लगभग 20 वर्ष पुरानी है। स्मृति पटल पर यह परम दया की प्राप्ति की अनुभूति अमिट छाप लिए हुई ताजी है। कहानी शुरू होती है एक आत्मीय सौजन को लेकर, जिनका असमय हृदयघात हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाता है। इस तरह उनके अकस्मात चले जाने से परिवार में दुख और विपत्ति का पहाड़ टूट जाता है। बच्चे सभी कम उम्र के थे। पढ़ाई लिखाई में अव्वल एवं अच्छे संस्कार फुफेरी दीदी एवं जीजाजी दिए थे। बच्चों का रिश्ते में मैं मामा लगता था। उनके परिवारजनों का हमारे परिवारजनों के साथ अत्यंत स्नेह भरा संबंध था और बराबर दोनों परिवारों में आना जाना लगा रहता था। ऐसे विपदजनक और दुखद समय में मेरा वहाँ 2-3 दिन रुक जाना हुआ और मुझसे ठाकुर जी के विधान को मानने में गंभीर भूल हो गई। मैं चूँकि उनके वंश का नहीं था, मतलब रक्त संबंधी नहीं था, मेरा इष्टवृत्ति स्वस्थनी करना 3 दिन के लिए बंद हो गया और भी आत्मघाती भूल हुआ। मृतक परिवार में 3 दिन के उपरांत दूध भात बनाया जाता है, जो माहौल के भावावेश में आकर खा लिया। इष्टवृत्ति स्वस्थनी भंग हो चुका था। तीसरे दिन उन सबों को सांत्वना एवं दिलासा देकर अपने गृहनगर लौट आया, परंतु साथ में लेकर आया था उस परिवार का दुख, अवसाद, दर्द, निराशा और यह माहौल के असर के साथ उस दूध भात का असर था, जो उस भाव को सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लिया था। कहा भी गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मन संपूर्ण रूप से अवसादग्रस्त, दुखी, खिन्न, हताश, निराश हो चुका था। उस परिवार का आपबीती मेरे में प्रतिबिंबित रिफ्लेक्ट हो रहा था। ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, जैसा भी है आपद विपद, जैसा भी हो प्राण, इष्टवृत्ति लाता ही लाता सबसे परित्राण। परंतु मैंने परित्राण पाने के विधान के अनुरूप अपना नियम को भंग किया और अब ऐसे अवस्था में पड़ गया था। तब हमारे यहाँ के ऋत्विक देवता मन को स्वस्थ करने का विधान बताएं और कहें कि तुम देवघर ठाकुरबाड़ी चले जाओ और आनंद बाजार का प्रसाद ग्रहण करो। मैंने उनके निर्देश को आशीर्वाद माना एवं उनके लड़के के साथ, जो मेरा मित्र गुरु भाई भी था, के साथ देवघर ठाकुरबाड़ी के लिए खाना हो गया। और एक विशेष बात, मेरे मन की जो स्थिति थी उससे तो मैं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड तक भी नहीं जा पाता। सो उन सबों के प्रति चिर कृतज्ञ रहूँगा। देवघर ठाकुरबाड़ी पहुँचने के उपरांत सवेरे की विनती प्रार्थना मैं गया। तदुपरांत श्री ठाकुर प्रणाम, श्री बर्मा प्रणाम, श्री बड़दा को प्रणाम किया और यह सब यांत्रिक रूप से ही कर रहा था। फिर श्री आचार्य देव को प्रणाम करके आचार्य मंडप में गया। फिर थोड़ा अनमने ढंग से जलपान इत्यादि करने के बाद मनमोहिनी धाम गेस्ट हाउस में आकर लेट गया। मन अब भी भराक्रांत था, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर 1 बजे उठा और अपने मित्र गुरु भाई के साथ मनमोहिनी धाम के प्रांगण में चल रहे आनंद बाजार में प्रसाद पाने के लिए पंक्ति में बैठ गया। खिचड़ी प्रसाद का टोली आया और पत्तल थाली में खिचड़ी प्रसाद परिवेशन कर आगे बढ़ गया। मन में अभी भी अवसाद, निराशा और दुनिया लूट जाने का दर्द था और साथ में था अनुताप और प्रायश्चित का भाव। इष्टवृत्ति स्वस्थनी भंग हो गया हमसे और ठाकुर जी की वाणी भी है, भूल पर जिसे ना मिली लांछना और गंजना, भूल उसे भुलावा देकर करे ज्ञान से वंचना। और यह लांछन और गंजन नहीं तो और क्या था। आनंद बाजार के प्रसाद को प्रणाम कर मन ही मन ठाकुर जी को निवेदन किया। थोड़ा सा भूमि में रख कर प्रणाम कर खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करने लगा। कोर करके खाता गया। परम तृप्ति से सभी कुछ भूल कर खाना शेष हुआ। अब जूठे पत्तल को निर्धारित जगह पर फेंक कर हाथ धोने वाली जगह पर हाथ मुंह धोने लगा। हठात मुझे स्वयं का भान हुआ कि मेरे मन का सारा विषाद, अवसाद, दुख, हताशा, निराशा काफूर हो चुका था। मैं पहले की तरह उत्फुल्ल, आनंदित और नवीन ऊर्जा से भरा पड़ा था। इस अवस्था को मैं संभाल नहीं पाया और वहीं खुशी से विभोर होकर चित्कार कर उठा। अपने मित्र गुरु भाई को पुकार कर, रोहित मैं ठीक हो गया, रोहित मैं पहले जैसा हो गया। ऐसे अकस्मात मेरे व्यवहार से अन्य गुरु भाई और माताएं अचंभित हो पड़े कि इसे क्या हो गया, क्यों वह ऐसा हरकत कर रहा है। वस्तु स्थिति से जब सभी को
ज्ञाजन के माध्यम से वाफिक कराया तो माहौल ठाकुर जी और आनंद बाजार के प्रसाद खिचड़ी के प्रति सभी का माथा नत और साधान्वित हो गया। यह है ठाकुर जी के आनंद बाजार के प्रसाद की महिमा। इसलिए ठाकुर जी वाणी में कहे हैं, खाने को खिचड़ी भली, जपने को सतनाम, पहुँचने को सदगुरु चरण, मिलने को परम धाम। अब हम लोग पूर्व निर्धारित कथा आनंद बाजार की दिव्य खिचड़ी की ओर चलते हैं, जिसमें ठाकुर जी के प्रत्यक्ष लीला का दर्शन करते हैं कि कैसे उस ज़माने में जब आज की तरह विभिन्न रोगों का इलाज इतना विकसित और एडवांस नहीं था, में टाइफाइड, मलेरिया जैसे ज्वर प्राणघातक होते थे, जिसमें एक बच्चे को टाइफाइड हो गया और ज्वर से पीड़ित उस बच्चे के पास देवघर से कलकत्ता से श्री ठाकुर जी सूक्ष्म शरीर में उपस्थित होकर बच्चे से कहा कि तुम शीघ्र ठीक हो जाओगे, चिंता न करो, का आशा, भरोसा, विश्वास दिलाएं। चलिए कथा को विस्तार से सुनते हैं। संघ भ्राता अक्षय कुमार मुखोपाध्याय, स्थान राजा बागान लेन, पोस्ट ऑफिस घुघुडांगा, कलकत्ता निवासी अक्षयदा का छोटा लड़का विशु ज्वर से पीड़ित था। बच्चे का इलाज स्थानीय प्रसिद्ध डॉक्टर पुलिन बिहारी घोष कर रहे थे। लड़के को टाइफाइड ज्वर था। लड़के की हालत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा था। ऐसा होते देखकर डॉक्टर घोष मुखोपाध्याय दा से कलकत्ता के किसी डॉक्टर को बुलाकर दिखाने की बात कहें। उनके असमर्थता को देखकर कलकत्ता से भी नामी डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने जांच इत्यादि करके कहा कि दवा तो ठीक ही चल रहा है, इसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इलाज के बावजूद भी हालत क्रमशः बिगड़ती गई। अक्षय कुमार मुखोपाध्याय को याद आया कि श्री ठाकुर ने एक बार कहा था कि किसी विशेष समय में कष्ट होने पर मुझे पत्र द्वारा अपनी समस्या लिखोगे। श्री ठाकुर उस समय देवघर आ चुके थे, लेकिन देवघर का पता उनके पास नहीं था। उन्होंने गुरु भ्राता कन्हैया लाल से पता लेकर एक पत्र लड़के की बीमारी के विषय में श्री ठाकुर जी को लिखा। चिट्ठी को डाक में छोड़ने के बाद घर आए तो उसकी पत्नी ने कहा कि विशु, लड़के का नाम, बोल रहा था कि श्री ठाकुर जी आए हैं, माँ उन्हें बैठने के लिए आसन दो। लड़के ने इस तरह कई बार कहा, लेकिन मैं रसोई घर में थी, सोचती थी श्री ठाकुर यहाँ कैसे आ जाएंगे, वे तो देवघर में हैं। लड़का इसी ज्वर से में बड़बड़ा रहा है। मैंने लड़के की बात पर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया। श्री ठाकुर एक कमला नींबू देकर चले गए और कहा कि तुम माँ पिता के साथ देवघर आकर खिचड़ी खाओगे। श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे पत्र दिया है। इस घटना के बाद ज्वर कम होने लगा एवं लड़का कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने पर विशु एवं उसके माता पिता देवघर गए। श्री ठाकुर ने पूछा कि क्या तुम ही बीमार पड़े थे? लड़के के पिता ने बीमारी की घटना विस्तार में श्री ठाकुर जी को सुनाया। लड़का ने कहा कि आप तो मेरे पास गए थे, ये लोग मेरे कहने पर विश्वास नहीं करते हैं। श्री ठाकुर सुनकर हंस रहे थे। आश्रम में 2 दिनों तक ठहरने के बाद आश्रम से कलकत्ता आने के लिए श्री ठाकुर से अनुमति के लिए अक्षयदा ने प्रार्थना की एवं अनुमति मिल भी गई। उस दिन आनंद बाजार में खिचड़ी बन रही थी। अक्षयदा को याद आया कि श्री ठाकुर ने लड़के की बीमारी के दौरान खिचड़ी खाने को कहा था। ये लोग रुककर खिचड़ी का प्रसाद रात्रि में ग्रहण किए। आश्रम में वापस जाने के लिए ये लोग श्री ठाकुर जी को प्रणाम करने गए तो श्री ठाकुर जी ने उस लड़के से पूछा, खिचड़ी खाए हो, कैसा लगा? लड़के ने कहा, खूब अच्छा लगा। दूसरे दिन ये लोग सुबह ट्रेन से कलकत्ता आने के क्रम में ट्रेन में ही खिचड़ी की बात कर रहे थे कि एक आश्रम के गुरु भाई जो इन लोगों के साथ ही कलकत्ता जा रहे थे, इन लोगों की बातें सुनकर कहने लगे कि गत संध्या में श्री ठाकुर जी ने बुलाकर कहा था कि आज हम लोग अच्छी तरह से खिचड़ी बनाओगे। उन दिनों आश्रम में खिचड़ी नहीं बनती थी। श्री ठाकुर जी के अचानक आदेश पर खिचड़ी की व्यवस्था की गई थी। चूँकि उस लड़के की बीमारी के समय ठाकुर जी खिचड़ी खिलाने का वचन दिया था। और इस तरह परम दयाल श्री ठाकुर जी की अशेष दया से वह बच्चा स्वस्थ हो गया और आनंद बाजार की दिव्य खिचड़ी खिलाकर श्री ठाकुर जी उसके भावी ग्रहों का भी खंडन कर दिए। वह खिचड़ी का निमंत्रण परम दयाल श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणिपात करने का भी सुयोग प्रदान किया और वाणी सार्थक हुआ। खाने को खिचड़ी भली, जपने को सतनाम, पहुँचने को सदगुरु चरण, मिलने को परम धाम। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक आप लोग भी इष्ट कार्य में रत एवं मत रहें। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम्।